नमस्कार, मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक टॉपिक को लेकर कि चाय और कॉफ़ी का प्रेगनेंसी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या क्या इससे नुकसान होते हैं, क्या कुछ इसका फ़ायदा भी होता है, कितनी क्वांटिटी में आप इनका सेवन प्रेगनेंसी के दौरान कर सकते हैं। इन्हीं सब टॉपिक्स को लेकर आज हम डिस्कशन करेंगे। पर चाय और कॉफ़ी के बारे में डिस्कशन करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि इसके अंदर एक कंपाउंड होता है, एक प्रोडक्ट होता है कैफीन नाम का, जो कि एक नेचुरल स्टिमुलेंट होता है, आपकी अलर्टनेस को बढ़ाकर रखता है। इसमें कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यह हेडेक को भी दूर करता है। तो मेन जो इफ़ेक्ट्स हैं वह इस प्रोडक्ट कैफीन की वजह से ही आते हैं। तो नॉर्मल डेज के अंदर तो देखा ही गया है, हमारे यहाँ तो काफ़ी एक हैबिट ही हो गई है सुबह शाम चाय पीने की रहती है। तो क्या प्रेगनेंसी में भी इसी तरीके से आप चाय का सेवन कर सकते हैं? तो प्रेगनेंसी के दौरान होता क्या है, यह जो कैफीन है इसका जो मेटाबॉलिज्म है यह डिक्रीज हो जाता है। इसकी वजह से कैफीन जो बॉडी है उसके अंदर काफ़ी अधिक टाइम तक रहता है। दूसरी बात है कि यह जो कैफीन है ये प्लासेंटा को क्रॉस करके बेबी तक पहुंच जाता है, और जो बेबी का इमैच्योर लिवर है उसको इसे डाइजेस्ट करने में, इसे ब्रेक डाउन करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है। तो इसकी वजह से जो क्वांटिटी ऑफ कैफीन है, जो पहले हमारी बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करती थी, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान में वो सेम क्वांटिटी ही बॉडी के ऊपर काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स कर सकती है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान आपको चाय कॉफ़ी की जो मात्रा है उसको लिमिट में रखना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि यह जो कैफीन है यह केवल चाय कॉफ़ी में ही मिल रहा है। यह कैफीन आपको चॉकलेट्स में, कोल्ड ड्रिंक्स में, कोला में, एनर्जी ड्रिंक्स के अंदर भी मिलता है। इसके अलावा कुछ हर्ब टी भी रहती हैं, हर्ब वाली चाय रहती हैं, तो उनके अंदर भी कुछ ऐसी हर्ब्स होती हैं जो कि आपकी प्रेगनेंसी के ऊपर इल इफ़ेक्ट्स कर सकती हैं, रिस्की प्रेगनेंसी में कन्वर्ट कर सकती हैं। तो चाहे वाइट टी हो, ब्लैक टी हो, ग्रीन टी हो, इन सब के अंदर आपकी कैफीन की मात्रा होती है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपकी जो कैफीन की मात्रा है वह 150 से 200 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसकी क्वांटिटी बढ़ जाने के कारण आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हार्ट रेट बढ़ सकती है, डिजीनेस हो सकता है, डायरिया हो सकता है, जी घबरा सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकती है। तो आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बच्चे के ऊपर इसके काफ़ी इल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं अगर आप एक्सेस क्वांटिटी के अंदर चाय कॉफ़ी का सेवन या चॉकलेट्स कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करती हैं। तो कैफीन की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो सबसे पहली बात है चांसेस ऑफ मिसकैरेज, अबॉर्शन के चांसेस जो हैं वह बढ़ जाते हैं। इसके अलावा प्री टर्म बर्थ यानी कि टाइम से पहले डिलीवरी हो जाना, लो बर्थ वेट, बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है और बच्चे का जो वज़न है वह कम रह जाता है। स्टिल बर्थ की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। स्टिल बर्थ यानी कि बच्चा अपने आप ही पेट में ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा कुछ स्टडीज़ में पाया गया है कि बर्थ डिफेक्ट्स भी बच्चों में देखे गए हैं। तो अब आप यह कैसे जानेंगे 150 से 200 मिलीग्राम पर डे किस हिसाब से मैं लूँ? तो आप कॉफ़ी या चाय का 1 से 2 कप एक दिन में ले सकती हैं, या तो चाय या कॉफ़ी 1-2 कप, दोनों एक साथ नहीं। ऐसा नहीं कि आप 1-2 कप चाय भी ले रही हैं, 1-2 कप कॉफ़ी भी ले रही हैं, नहीं। चाय या कॉफ़ी का टोटल आप 1 या 2 कप्स का सेवन कर सकती हैं। तो यह बहुत ज़रूरी है कि जैसे कि प्रेगनेंसी में दूसरी चीज़ें भी मॉडरेट क्वांटिटी में ही लेनी चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। मैं हमेशा अपनी प्रीवियस वीडियोस में यह बात बोलती आई हूँ
तो इसी प्रकार से चाय और कॉफ़ी का सेवन भी लिमिटेड ही रखना चाहिए, इंक्लूडिंग आपके चॉकलेट्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनका भी सेवन आपको अवॉइड ही करना चाहिए, लिमिटेड ही करना चाहिए। तो आशा करती हूँ चाय कॉफ़ी से रिलेटेड आपका जो क्वेरी था कि कितना हम ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, या बिल्कुल ही हमें अवॉइड करना है, वह आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।